हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। ऐसा एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 7 सेट में। कम से कम बता रहा हूं आपको 7 सेट में हमेशा एक सेट में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2010, 11, 12, 13, 14 हमेशा लेकर 2023 तक पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया हूं जो कि बहुत ही मेहनत लगा है क्वेश्चन को खोजने में। इसलिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक कम से कम कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टॉप करने की आपकी बारी है और टॉप कराने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको वादा दे रहा हूं, अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग क्लास प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस यूपी तीनों में से कोई एक टॉप अवश्य करेंगे, अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो कैसे हार जाऊं इस जंग को, तो कैसे हार जाऊं इस जंग को, माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अपना देखिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु से पूर्व की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपके 2010 से लेकर के 2010 से लेकर 2023 तक पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है। दोस्तों, शुरू शुरू में आपको एक बात बता दे रहा हूं, अब आप लोग ऐसे पढ़ाई करिए, स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आ सके। अब ये मत देखिए कि हम लोग को पढ़ना क्या है, अब देखिए कि हम लोग क्या पढ़ें कि हम लोग का नंबर और अच्छा है। ये आप लोग देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। यानी कि रानी केतकी की कहानी या क्या है, पूर्व की ये कहानी है, यानी रानी केतकी की पूर्व की ये कहानी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी नागफनी की कहानी के लेखक है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है। इसमें आप लोग अज्ञेय की कहानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस उसमें से कोई न तो कोई एक कहानी अवश्य पूछ देता है। ठीक, तो अपना ऑप्शन देखिए, विपगड़ा, वारिस, शरणार्थी या कोठरी की बात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वारिस। जो वारिस है, ये अज्ञेय की रचना नहीं है, ये एक ट्रिक से भी है। ट्रिक से आप लोग यूट्यूब पे खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अज्ञेय की कम से कम रचना पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की याद कर लीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक आपका बस 1 नंबर का या 2 नंबर का फंस जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन क्या कहता है, नमक का दरोगा का कहानीकार कौन है। जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद कमेंट में दीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा आप लोग। 4, 5, 7 या 6। तो उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। तो उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। ठीक, कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो विष्णु प्रभाकर की कौन सी रचना है। आवारा मसीहा या त्यागपत्र, ये तो है त्यागपत्र, गोदान या गुनाहों का देवता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा हो जाएगा, यानी कि एक विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वो क्या है, आवारा मसीहा है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन है, गोदान कंकाल, गुनाहों का देवता या त्यागपत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंकाल इज करेक्ट आंसर। आपका जो कंकाल है जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नूतन ब्रह्मचारी, ये थोड़ा क्रॉस है, ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है। तो नूतन ब्रह्मचारी आपको बताना है वो किसकी रचना है। मोहन राकेश, बाल भट्ट, या लल्लू लील, या सदल मिश्र। तो दोस्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी जो है वो बाल भट्ट कृष्ण की, सॉरी, बाल भट्ट की क्या है, ये एक रचना है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिरती दीवारें की रचनाकार है, गिरती जो दीवार है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपेंद्र नाथ अस्क जी है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। नागार्जुन का उपन्यास है, नागार्जुन किसका उपन्यास क्या है। क्या है, गोदान, अबारा मसीहा, गुनाहों का देवता, या बलचन्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बलचन्मा, ठीक। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपका कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको बता दूं आपका 22 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, और 22 फरवरी के, मान लीजिए कि 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो उससे एक दिन पहले एक दिन पहले मैं मैराथन क्लास लाऊंगा, जिसमें आपका 100 एमसीक्यू रहेगा, हिंदी का एमसीक्यू, जिससे उससे ही एज इट इज क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में उठ करके आएगा, ठीक। इसलिए आप इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है। तो वह त्यागपत्र। जो त्यागपत्र है वो क्या है, श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, ये है त्यागपत्र, ठीक, त्यागपत्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, कहानी, नाटक, निबंध, या उपन्यास। तो आपका उपन्यास इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सुनीता विधा है वो किसकी उपन्यास विधा है, ठीक। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। उसके पास आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। इरावती के रचयिता हैं, इरावती के रचयिता कौन है। आपको इसका आंसर बताना है, इरावती के रचयिता आपका कौन है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपके जयशंकर प्रसाद जो है वो क्या है, इरावती के रचयिता हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका। आत्मदाह किस लेखक की रचना है। तो आत्मदाह जो है वो किस लेखक की रचना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सॉरी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की जो रचना है वो क्या है, आत्मदाह, ठीक। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। और मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों को कॉपी कैसे एग्जाम में लिखनी है, कि जिससे कि जो एग्जामिनर है आपके तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉपी एग्जाम में अच्छे लिखेंगे तो आपका नंबर और अच्छा गेन होगा। इसलिए आप लोग कॉपी लिखने के घर पे प्रैक्टिस करिए, राइटिंग लिखिए, कम से कम 1 पेज या 2 पेज रोज राइटिंग लिखिए अपने घर पे। उसके बाद नाटक, कहानी, एकांकी, या उपन्यास। तो संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नाटक से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका। नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो कितने भागों में किया जाता है, 5 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है। जो कृष्णा अर्जुन युद्ध है वो कौन लिखा है, किसके द्वारा लिखी गई ये एक नाटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 आपका महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती नाटककार के नाटक का नाम बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अंधा युग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, एकांकी, कहानी, नाटक या उपन्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाटक विधा की क्या है, रचना है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी के नाटककार हैं, ध्रुव स्वामिनी के नाटककार कौन है, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा था कि जयशंकर प्रसाद का जो रचना है आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिक से याद कीजिए या रट के याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए, क्योंकि इसका 1 से 2 नंबर का आपका 100% जयशंकर प्रसाद में से आ जाता है। ठीक, तो आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, कल मैथ्स की वीडियो आने वाली है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में और अच्छा नंबर ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं जितना क्वेश्चन कल कराऊंगा उसमें से कम 15 से 20 नंबर का आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम में आएगा। 100% का मैं आपको वादा देता हूं, 15 से 20 नंबर का आपका एग्जीक्यूटिव का आने वाला है, इसलिए कल का वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा। थैंक यू।